अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी नाज़िया इलाही खान, और हमेशा की तरह हंसती मुस्कुराती प्यारी सी नाज़िया हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया नाज़िया, क्या जा पाएंगे। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच आरजू जी। बहुत शुक्रिया कि आज आप पाएंगे। मुझे पता है बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन गौतम अडानी की बात हम करेंगे, और क्योंकि जाहिर है कि आपका एक फील्ड जो है वो ये भी है कि आप लॉ से ताल्लुक रखती हैं, तो क्या ये चल रहा है और क्यों ये सब कुछ हो रहा है, और आपको क्या लगता है कि क्या वो निकल पाएंगे? फंसे कब थे जो निकलेंगे। हाँ, ये बात तो की जा रही है, लेकिन बार बार ये आपके फेवरेट राहुल गांधी जी बहुत कह रहे हैं कि जिनके ऊपर तो केस बनना चाहिए, इनको तो अरेस्ट हो जाना चाहिए। अभी 2 महीना पहले पश्चिम बंगाल के सारे मुसलमान जो है वो भी चाह रहे थे कि नाजिया इलाही खान अरेस्ट हो जानी चाहिए और जेल में ही उसको फांसी मिल जानी चाहिए। इवन कोर्ट के बाहर जो है वो प्रदर्शन प्रोटेस्ट भी चल रहा था कि नाजिया को अरेस्ट करो और उसको फांसी दे डालो, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो वो एक कहावत है ना कि कसाई के सरापने से गाय मरती नहीं है, तो बस वही वाली बात है। मुझे ऐसा लगता है आरज़ू जी, दिस कॉन्वर्सेशन इज ओनली द पर्पस ऑफ कॉफी चिट चैट एंड नथिंग एल्स। ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये कोई डिस्कशन नहीं है गौतम अडानी वाला, और ये कोई बहुत हाई प्रोफाइल वाला कोई न्यूज नहीं है। आई डोंट थिंक, क्योंकि इसमें कोई रियलिटी ही नहीं है, कोई रियलिटी ही नहीं है। अब इसको मैं आपको कैसे बता सकती हूँ। एक बहुत बड़ा हवा बनाया गया और 2019 से बनाया गया था, जिसमें 2019 के लोकसभा इलेक्शन को हारने के बाद राहुल गांधी को ऐसा लगा कि अडानी अडानी अंबानी अंबानी करने से कहीं ना कहीं उनको फुटेज मिलता रहेगा, कहीं ना कहीं। अब जैसे होता क्या है कि जब कोई गली कूचे वाला नेता होता है ना, तो वो हमेशा टारगेट जो है वो बड़े नेता को करता है ताकि उसका नाम बड़ा हो जाए। अब जैसे जब मैं वेस्ट बंगाल में होती हूँ, तो टीएमसी की जो 54-58 महिला नेत्री होती हैं, वो मुझे बड़ा टारगेट करती है, बड़ा टारगेट करती है। अब हालांकि कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि उनका और नुकसान ही हो जाता है, और उनकी कोई न्यूज भी नहीं बनती, और अगर न्यूज बनती भी है तो सारी बातें मेरी लिखाती हैं, उनका सिर्फ नीचे में एक लाइन लिखाता है। तो राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं कि टीआरपी बटोरने के लिए और अपने आप को हर वक्त टीवी स्क्रीन पर रखवाने के लिए या तो वो अंबानी को सरापते रहते हैं या तो वो अडानी को सरापते रहते हैं। लेकिन दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाता है। जब अंबानी की बेटी की शादी होती है तो चले भी जाते हैं उसके यहाँ की बिरयानी खाने के लिए, उसके यहाँ का दाल बाटी चूरमा खाने के लिए, बड़े मजे में फाफड़ा और ढोकला खाने भी चले जाते हैं राहुल गांधी। अब आती है बात कि क्या ये सच में कोई स्कैम हुआ है, क्या सच में वारंट इशू हुआ है, क्या सच में गौतम अडानी को अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो मैं आपको अब लीगल पॉइंट बता देना चाहती हूँ। अर्लियर वी हर्ड अबाउट गूगल केस, वी हर्ड अबाउट 2G केस, वी हर्ड अबाउट मारुति केस जो संजय गांधी और राजीव गांधी ने किया था, वी हर्ड अबाउट हनीवेल केस 2022 में, वी हर्ड अबाउट वॉलमार्ट केस 2022 में, वी हर्ड अबाउट ऑर्केल केस 2022 में। इसके अलावा अगर मैं इंटरनेशनल स्कैम्स के और केसेस के बारे में बता रही हूँ, और अगर मैंने कांग्रेस का 1947 से लेकर के 2014 तक के स्कैम बताए तो शायद मुझे और आपको 7 घंटे बैठने पड़ेंगे, 7 घंटे, फिर भी वो बच जाएगा। इतने स्कैम कांग्रेस ने किए हैं। तो क्या राहुल गांधी जेल में है? क्या सोनिया एंटोनियो जेल में है? क्या रॉबर्ट वाड्रा जेल में है? क्या प्रियंका वाड्रा जेल में है? क्या राजीव गांधी जेल गए थे? क्या संजय गांधी जेल गए थे? क्या नेहरू साहब जेल गए थे? क्या इंदिरा गांधी जेल गई थी? नहीं, अभी हालिया में तो राहुल गांधी को सर्वोच्च न्यायपालिका ने आराम से दे दिया रिलीफ। तो एक एलिगेशन होता है, और एलिगेशन जब तक आप साबित नहीं कर पाते हो तब तक आप उसके ऊपर डायरेक्ट अलेज्ड उसको नहीं कर सकते हो। तो ये एक एलिगेशन है। आपको मेरी आवाज आ रही है?
और रख लो। बिल्कुल ठीक। मैं वही कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक। नाजिया आपने सही कहा, लेकिन सॉरी आज हमारा इंटरनेट थोड़ा, ये गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन बात सारी ये है कि सिर्फ मोदी जी के ही जो सपोर्टर्स हैं उन्हीं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या कोई और नहीं है, कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, किसी और ने कभी क्या पैसा लिया दिया नहीं? और दूसरी बात ये कि भारत में पैसा दिया, भारतीय ने पैसा दिया, उसके ऊपर अमेरिका किस खुशी में जो है वो केस चला रहा है? नहीं नहीं सबसे पहले जियोपॉलिटिकल रीजन को समझना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं राहुल गांधी के छपरी पॉलिटिक्स में आऊंगी। चवन्नी अटन्नी पॉलिटिकल जो उसकी स्ट्रैटेजी होती है, जो छपरी उसका प्लान प्रोग्राम होता है, उस पर उसको भी मैं डिटेल में बता दूंगी। तो भारत ऑलरेडी हैविंग द जियोपॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद यूएस, एवरीवन नोज। और ट्रंप के जीतने के बाद तो मतलब एक दो ग्लोबल लीडर एक दूसरे के साथ नहीं मिले हैं, दो दोस्त एक दूसरे के साथ मिले हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज कि हमारा जो जियोपॉलिटिकल रिलेशन है यूएस के साथ, उसके साथ साथ हमारा ट्रीटी भी है, और उस ट्रीटी में एक्स्ट्राडिशन भी आता है। यूएस अगर भारत को कोई नुकसान पहुंचा करके यूएस भागता है तो एक्स्ट्राडिट करके लेकर आया जा सकता है, एकदम फ्री लैंसेस है। और अगर कोई भारत का व्यक्ति यूएस में जाकर के कुछ गलत करता है तो उसको एक्स्ट्राडिट करके ले आया जा सकता है। तो ये जो हम सुन रहे हैं सिर्फ गौतम अडानी अरेस्ट वारंट, गौतम अडानी अरेस्ट वारंट, भाई अरेस्ट वारंट से ज्यादा बेटर ये नहीं होता कि हेडलाइन बनता कि गौतम अडानी को एक्स्ट्राडिट करने के लिए यूएस की पुलिस आ रही है? तो ये ज्यादा फैक्ट फिगर होता है ना। अरे कैसे, अब जैसे पाकिस्तान में 1 महीना पहले मेरे बारे में चल रहा था कि नाजिया के खिलाफ फतवा, नाजिया को बॉयकॉट। अरे भाई पाकिस्तानियों, तुम मुझे बॉयकॉट करके करोगे क्या? क्या ही उखाड़ लोगे तुम मुझे बॉयकॉट करके, है ना? सबने वो एक हैंडबिल छाप दिया। तो यूएस अगर कह रहा है कि हम गौतम अडानी को अरेस्ट करेंगे और भारत में राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं, तो क्या ही होगा? आपको तो एक्स्ट्राडिशन में जाना पड़ेगा। तो वो जो सील पैकेट आया है, उस सील पैकेट में अंदर में क्या है ये राहुल गांधी को पता कैसे चला है? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन कि सील पैक जो अभी जियोपॉलिटिक्स में पढ़ा नहीं गया है, जो अभी किसी तरीके से ट्रीटी में देखा नहीं गया है, जो किसी वकील ने नहीं देखा है, जो एफबीआई या सीआईए से बात नहीं हुई है, कोई एक्स्ट्राडिशन के चार्जेस नहीं आए हैं, एक्स्ट्राडिशन की बात नहीं आई है, तो फिर आप सील पैकेट के अंदर क्या लिखा है ये राहुल गांधी को पता कैसे चला? क्या जॉर्ज सोरोस ने बताया या उन लोगों ने बताया जो यूएस में डोनाल्ड ट्रंप को जितवाना ही नहीं चाहते थे और फिर से पान पसंद कमला को जितवाना चाहते थे? अब आती है दूसरी बात, ये यूएस अरेस्ट वारंट क्यों निकालेगा? यूएस निकालेगा वहां के लॉ के हिसाब से एक्स्ट्राडिशन का, एक्स्ट्राडिशन निकालेगा। वो एक्स्ट्राडाइट करके जो कोई भी भारत में है और वो स्कैम करके चला आया है या भारत से बैठे बैठे स्कैम कर रहा है, तो वो वारंट इशू नहीं करेंगे, वो एक्स्ट्राडाइट इशू करेंगे कि हम इसको एक्स्ट्राडिट करके उठा करके लेकर आएंगे। एंड फॉर गॉड सेक, ये कोई जेम्स बॉन्ड वाली मूवी नहीं है, ये कोई मिशन इम्पॉसिबल टॉम क्रूज की मूवी नहीं है कि टॉम क्रूज आए हैं फाइटर जेट से और उन्होंने ऐसे कॉलर पकड़ करके उठाया और वो लेकर चले गए यूएस। फॉर गॉड सेक, राहुल गांधी बिल्कुल गोबर छाप और छपरी छापी वो है और रह भी जाएगा। अब आती है बात कि अब तक यूएस ने इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा है, ये यहाँ पर अरेस्ट की बात है या एक्स्ट्राडिशन की बात है या डिटेंशन की बात है या स्कैम क्या एग्जैक्टली है, वो भी नहीं डिटेल आया है अभी तक। वो तो एक सील पैक आया है, दैट्स इट। अच्छा, अब आती है बात कि हमारे इंडियन लॉ में एंटीसिपेटरी बेल है। तो जैसे कतर में हमारे 8 पूर्व नेवी ऑफिसर के गले का फांसी तक नाप ले लिया गया था और उन्होंने खुद ही सबमिशन किया, खुद ही हियरिंग किया, खुद ही आर्ग्यू किया और फिर खुद ही उन्होंने जजमेंट भी पास कर दिया और फांसी की सजा और फांसी के गले का फंदा भी साइज ले लिया। बट जब सारी चीजों को जब भारत के फॉरेन मिनिस्टर और भारत के डिप्लोमेट ने इंटरफेयर किया और जब पूछा कि आप मुझे सारे डिटेल्स दीजिए, केस की फाइल दीजिए, केस के डिटेल्स दीजिए, आपको ऐसा क्या मिला, ऐसे कौन से एविडेंस मिले, ऐसे कौन से आई विटनेसेस मिले, ऐसे कौन से प्लेस ऑफ अक्योरेंस मिले जो आपको फांसी देने की नौबत आ गई, वो भी भारतीय पूर्व नेवी ऑफिसर को। तो क्या हुआ?
अल्टीमेटली कतर ने हार मानी और वो 8 पूर्व नेवी ऑफिसर पूरी इज्जत से हमारे देश वापस आए। और उस वक्त भी जैसे राहुल गांधी ने प्रोपेगेंडा बनाया, वैसे ही पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा बनाया और पाकिस्तान के सारे नेशनल न्यूज चैनल पर 8 नेवी ऑफिसर को मिल जाएगी फांसी, मौत की सजा और फांसी का पंचायत सारे एकदम ऊपर में। तो एक्चुअली में ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और 2019 से राहुल गांधी अपने आप को चर्चित रखने के लिए और अपने लोगों को कन्विंस करने के लिए, अपने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो अडानी को कोसते रहते हैं, अडानी को कर्ज करते रहते हैं, अडानी को गरियाते रहते हैं, बट देयर इज नथिंग। जिस दिन एक्स्ट्राडिशन का कोई मुद्दा यूएस से अडानी के लिए आएगा, आरजू जी मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रही हूँ कि वो वर्ल्ड ग्लोबल न्यूज बनेगा, वर्ल्ड डेफिनेटली। वो हम नेशनल, हमारे भारत के नेशनल न्यूज पे या पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे या यूट्यूब पे हम नहीं देख रहे होंगे, वो हमारे लिए मतलब सभी के लिए ना एक बहुत बड़ा न्यूज होगा और वो जुप करके चढ़ेगा, स्टॉक मार्केट वगैरह भी सब कुछ हिल जाएगा। तो आप देखो मगर एक चीज तो कंफर्म है नाजिया कि मोदी जी की जो सक्सेस है या जिस तरीके से वो हर कंट्री में जा रहे हैं और डिफरेंट समिट्स अटेंड कर रहे हैं, वो अमेरिका को भी अच्छा नहीं लग रहा। पाकिस्तान को तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान से तो लगी रहती है, लेकिन अमेरिका को भी ये चीज नहीं अच्छी लग रही कि भारत आगे की तरफ जा रहा है। नहीं, इसमें आपको जियोपॉलिटिकल, बिकॉज आपका शो आप ज्यादातर जियोपॉलिटिक्स पर शो करती हैं एंड यू हैव स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑन जियोपॉलिटिक्स। हम सबको पता है कि अभी जिस हिसाब से पाकिस्तान और बांग्लादेश के टाई अप बहुत अच्छे हो रहे हैं, और जिस हिसाब से मतलब ऐसे टाई अप हो रहे हैं जैसे लग रहा है दो बिछड़ा दोस्त मिल गया है, मोहम्मद यूनुस और आपके वजीर आजम एकदम गले वाले लग करके आरडीएक्स वगैरह की सप्लाई कर रहे हैं। और जिस हिसाब से हिंदुओं ने डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन दिया, जिस हिसाब से भारत में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए पूजा हुई, हवन हुआ, और जिस हिसाब से हिंदुओं ने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया, वाकई में ये पान पसंद कमला को क्यों पसंद आएगा या जो बिडेन को क्यों पसंद आएगा? बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अब जैसे मोहम्मद यूनुस ने बैरक ओबामा को भी जिताने के लिए बहुत सारी रणनीति और बहुत सारी स्ट्रैटेजी और बहुत सारी आतंकी स्ट्रैटेजी खेली थी कि ओबामा जीत जाए। तो ओबामा जीतने के बाद उनको एक पुरस्कार से भी मोहम्मद यूनुस को नवाजा था, तुरंत बुला करके, एकदम बाप रे बाप अमेरिका का पुरस्कार मिल गया मोहम्मद यूनुस को। और मोहम्मद यूनुस एकदम फतवा पहन करके पहुंच गए, भिखारी वाला कुर्ता पहन करके, कि भाई अब तो हम अमेरिका के पुरस्कार वाले हो गए। तो जाहिर सी बात है, अब जैसे मुझे लोग सुनना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे सुनना नहीं पसंद करते हैं। मेरा जब ग्राफ ऊपर चढ़ता है या आपका जब ग्राफ ऊपर चढ़ता है, आपका यूट्यूब चैनल बहुत पॉपुलर हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि 2-4 दुश्मन आपके हो जाते हैं जो भाई कैसे भी करके रिपोर्ट कर दो, इसको बैठा दो। तो जिस हिसाब से पिछले 10.5 साल में मोदी जी ने इस देश को दोबारा सोने की चिड़िया बनाया है और भारत को एक ग्लोबल रेनाउंड नाम दे दिया है, भारत को इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट, उन्नति और सक्सेस दिया है, तो ये बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा। क्योंकि हमेशा से अमेरिका जो था, चाहे वो बैरक ओबामा थे, चाहे वो जो बिडेन थे, चाहे वो पान पसंद कमला अगर जीतती तो नहीं जीती, तो वो उनको क्यों पसंद आएगा कि जो भारत को हम दबा कर रखते थे, जिस भारत का प्रधानमंत्री पीछे लाइन में खड़ा रहता था पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ मुंह लटका करके, वो भारत का प्रधानमंत्री अब छाती चौड़ी करके बॉस करके आता है और लोग कहते हैं कि मोदी इज द बॉस। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कहता है मोदी इज द बॉस। तो जाहिर सी बात है कि नहीं पसंद आएगा, नहीं अच्छा लगेगा। तो जब हमारे दोस्त होते हैं तो उससे अधिकतर हमारे दुश्मन भी बनते हैं। और हमारे लिए तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि भारत में हम आस्तीन में ही सांप पालते हैं और वो है राहुल गांधी। हम तो आस्तीन में ही सांप पालते हैं ताकि लालच में राहुल गांधी जो है ना, वो देशद्रोही बनते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने की ललक में, अपने माँ के सपने को पूरा करने की लोभ में, क्योंकि उसकी माँ जो है सोनिया एंटोनियो, उसने देखा सासू माँ भाई भारत की प्रधानमंत्री, हस्बैंड भारत का प्रधानमंत्री, नाना ससुर भारत का प्रधानमंत्री। अब ये क्या हो गया? अब मुझे तो विपक्ष में बैठना पड़ रहा है, अब तो मुझे कोई इज्जत ही नहीं मिल रही। और जब तक मनमोहन सिंह थे तो वो तो पपेट थे प्राइम मिनिस्टर,
सारे काम और फ्रंट चेयर पर तो सोनिया एंटोनियो ही बैठती थी भाई। हमारे भारत का प्रधानमंत्री बगल में बैठता था और मेन चेयर पर सोनिया एंटोनियो बैठती थी। तो ये सारी चीजें जब हाथ से मलाई निकल जाती है तो लोगों को बुरा तो लगता ही है। तो उसी दिक्कत में, उसी कश्मोकश में और आगे चेयर को पाने के लोभ में कहीं ना कहीं राहुल गांधी देश विरोधी का काम अंजाम दे रहे हैं और अडानी को लेकर के वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। पर अडानी इज जस्ट अ बिजनेसमैन एंड नथिंग एल्स, इज नॉट अ पॉलिटिशियन। फॉर गॉड सेक, अगर मान लेते हैं 10 सेकंड के लिए कि वो अरेस्ट हो भी जाता है, सो व्हाट विल वी डू? हमारा क्या नुकसान है, या हमारा क्या लॉस है, या हमारा क्या फायदा है? इससे हमारा तो कुछ भी नहीं है। उसके वकील देखेंगे, उसके वकील समझेंगे, उसके वकील को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम इसमें क्या कर सकते हैं? पॉलिटिक्स इज अ डिफरेंट थिंग। अडानी 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 नहीं, एकदम ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मैं असल में ठीक से सुन इसलिए नहीं पा रही कि हमारा इंटरनेट जो है उसका आज बहुत हाल खराब है और गवर्नमेंट ने एकदम ही डाउन कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले तक तो सही था, अभी अचानक से डाउन कर दिया और आई डोंट नो कि ये कल या संडे तक सही होगा। लेकिन आई होप कि आप जो बात कर रही हैं वो पब्लिक को समझ में आए और पब्लिक अंडरस्टैंड करे कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसा है आरजू जी, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए इंटरनेट का बुरा हाल। मुझे आ रही है, मुझे अभी आपकी आवाज बहुत ब्रेक होकर आ रही है, मगर आ रही है। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि आई होप कि जो इंडिया की खास तौर पे पब्लिक है उसको समझ में आए जो बात आप बता रही हैं और वो अंडरस्टैंड करें कि किस तरह से जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम किया जा रहा है या हो रहा है, और इसी वजह से मोदी जी के जितने सपोर्टर्स हैं वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नाजिया कि आपने आज ज्वाइन किया। आई होप कि जैसे हमारा इंटरनेट ठीक होगा 1-2 दिन में हम आपसे फिर कांटेक्ट करेंगे। आई नो यू हैव अ बिजी शेड्यूल, लेकिन आई होप कि आप ज्वाइन करेंगी। थैंक यू। थैंक यू। हेलो, थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।